जय महाकाल। देखिएगा इस मुद्रा को, ये कुछ मुद्रा इस प्रकार है, इसको भैरव मुद्रा कहते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में इस मुद्रा का अलग अलग प्रकार से वर्णन किया जाता है। इसमें क्रिया की जाती है, उस क्रिया को बोलते हैं कुंडलिनी महाशक्ति क्रिया। कुंडलिनी महाशक्ति मुद्रा भी इसको बोलते हैं। इस कुंडलिनी महाशक्ति क्रिया करने के प्रकार से जब हम इसको लगा लेते हैं, तो अभी समय पर हम कुंडलिनी महाशक्ति की क्रिया कर रहे हैं ये, तो हमारे हाथ दोनों कुछ इस प्रकार से होते हैं और हमें इन दोनों अंगुष्ठ को दबाना होता है। तब हम जब ऐसा कर लेते हैं तो ये क्रिया जो कही जाती है वो कुंडलिनी महाशक्ति क्रिया कही जाती है। ऐसा क्यों कहते हैं हम इसको? ऐसा यूँ कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे कुंडलिनी महाशक्ति का स्थान है। देखिएगा, अगर हम इस हाथ की बात करें, अपने दाएं और बाएं हाथ की, दोनों हाथ की बात कर रहा हूँ मैं इस समय पर, तो मेरा ये बायां हाथ है। इस बायां हाथ का ये वाला जो क्षेत्र है, ये कुंडलिनी महाशक्ति का क्षेत्र माना जाता है, आदिशक्ति माता दुर्गा का क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पर इसकी विशेष नाड़ी है। यहाँ पर ये हमारे सहस्त्रार चक्र का माना जाता है, ये हमारा आज्ञा चक्र का माना जाता है, और बाकी हमारे ये जो माने जाते हैं, ये पृथ्वी तत्व, ये मूलाधार चक्र आ गया, ये हमारा स्वाधिष्ठान चक्र का आ गया, ये हमारा मणिपुर चक्र का आ गया, ये हमारा अनाहत चक्र का आ गया, और ये हमारा विशुद्धि चक्र का आ गया। हमारा विशुद्धि चक्र, हमारा सहस्त्रार चक्र, हमारा आज्ञा चक्र, तीनों चक्र एक ही ध्वरि में रहते हैं और गमन करते रहते हैं। जैसे ही ये गमन करते हैं तो वैसे ही सिस्टम हमारे जीवन को प्राप्त होने लगता है, अर्थात हमारे स्वभाव बदलने लगता है। अभी हम क्रोधी हैं, अभी हम चंचल बन जाएंगे, अभी हम चंचल बन गए तो अभी हम शांत होने लगेंगे। अभी हमारा स्वभाव शांत है तो कुछ देर के बाद में हमारा स्वभाव परिवर्तित होता रहेगा। तो हमारा स्वभाव एक ना रह करके परिवर्तित होता रहे और हमारा जीवन चलता रहे, हमारे कार्यशैली चलती रहे, इसी आधार पर हमारे चक्र गमन करते रहते हैं। जैसे नवग्रह हमारे सोलर पैनल को चलाते हैं, सोलर पैनल चलता है, नवग्रह जब चलते हैं तो पूरा सोलर पैनल चलता है पूरा। तो जब वो ये चलता है तो हमारा सृष्टि का संपूर्ण संचालन चलता है। दिन रात कैसे होते हैं इसी के आधार पे होते हैं। कोई भी वृक्ष पेड़ पौधे उगते हैं तो इसी आधार पे उगते हैं, अर्थात हमारा जीवन भी इन्हीं आधार पर चलता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी का जो भी चक्र है वो हमारे इन चक्रों के आधार पर ही चलता है, इन्हीं तत्वों के आधार पर चलता है। इनमें से कोई भी एक चक्र, कोई भी तत्व अगर गड़बड़ हो जाता है, उसमें गड़बड़ी खराबी आ जाती है, तो हमारे इस स्थूल शरीर, जो हमें भौतिक शरीर है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो इस संतुलन को बनाने के लिए हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तरह तरह की मुद्राएं करते हैं, अभ्यास करते हैं, ताकि हम उस संतुलन को लगातार बनाए रखें। और ये संतुलन हमारे जीवन में जब लगातार बन जाता है तब हमें दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति होने लगती है। हमारा ऊर्जा जो ऑरा होता है वो विकसित हो जाता है, विकासशील हो जाता है, धीरे धीरे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इस हिसाब से वो बढ़ने लगता है। तो अभी हम कुंडलिनी महाशक्ति क्रिया की आपसे वार्ता कर रहे थे। वार्ता यूँ कर रहे थे क्योंकि हमें आपको इसके विषय में विस्तार से बताना है। तो किस तरीके से हमें बताना है, ये तरीका हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। तो कुंडलिनी महाशक्ति क्रिया करने के लिए हमें कैंची के सदृश ये दोनों क्रिया करनी होती है। किस तरीके से इस मुद्रा को करते हैं? तो पहले भैरव मुद्रा लगाते हैं। ये भैरव मुद्रा लगाने के बाद में आपको यहाँ 2 अंगुष्ठ दिखेंगे, और अब आपकी ये जो गैप है पूरा, ये एक तरीके से शिवलिंग के आकार का है। देखिएगा, इस तरीके से अगर करें हम, शिवलिंग लिंगाकार है, तो इस लिंगाकार में यहाँ कुछ इस तरीके से फंसा लेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। अगर देखो ये इस तरीके से होगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। जब इस आकार में फंसाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिला लेंगे इसको, और मिलाने के बाद में अपने इस वाले अंगुष्ठ से ये वाला हिस्सा दबाएंगे, और इस वाले अंगुष्ठ से इस वाले अंगुष्ठ का हिस्सा दबाएंगे, ये पॉइंट दबाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से बराबर मात्रा में, बड़ी ताकत के साथ में आप दबाएंगे तो दोनों ही क्षेत्रों में दर्द होने लगेगा। तो समझिएगा कि आप कुंडलिनी महाशक्ति क्रिया कर रहे हैं। जब आप इस क्रिया को लगातार करेंगे तो कुंडलिनी महाशक्ति की जो नाड़ी है, यहाँ पर जो नाड़ी है, उस नाड़ी में दबाव होगा, मणिपुर चक्र पे दबाव होगा। इससे आपकी पाचन शक्ति अच्छी बनेगी, आपकी दृष्टि अच्छी हो जाएगी, देखने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, साथ में पाचन शक्ति आपकी बढ़ेगी, और बुद्धि का विकास होगा, और आपका जो तेज का विकास होगा, सौंदर्य का विकास होगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी विकसित होने लगेंगी और विकासशील बनेंगे आप। अर्थात आप अधिक ऊर्जा वाले बनेंगे, अधिक सामर्थ्यवान बनेंगे, दिव्य तत्वों को ग्रहण करने वाले बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, योग बलिष्ठ बनेंगे, और चमत्कारी भी बनेंगे। साथ में रिद्धि सिद्धियाँ आपको प्राप्त होने लगेंगी जब आप इसका कंटिन्यू अभ्यास करेंगे इस मुद्रा का। तो इस मुद्रा को कर लेने से मात्र
12 मिनट की ये मुद्रा की जाती है। इस 12 मिनट में आपको इतना ज़्यादा पीड़ा होगी, दोनों हाथों में ही पीड़ा होगी, लेकिन ये पीड़ा आपकी ऑरा शक्ति का विकास करेगी और ये विकास इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा धीरे धीरे इसका स्रोत कि आपको स्वयं ऐसे ज्ञान होने लगेंगे जिसकी कल्पना आप कभी नहीं कर सकते। तो ये एक विशेष विज्ञान है जो मैंने आज आपको दिया है। तो कृपया करके इस मुद्रा का अभ्यास करें। जितना ज़्यादा अभ्यास कर सकते हैं उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। साथ में आप एक इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब इस मुद्रा को करें तो आप खाली पेट हों, भरे हुए पेट इस मुद्रा को नहीं करना है, क्योंकि ये मुद्रा हमारी प्राण शक्ति को उठा देती है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाती है और सहस्त्रार चक्र तक लेकर जाती है। कोई भी मुद्रा ऐसी नहीं है जो हमारी प्राणिक ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र तक लेकर जाती हो। यही इस मुद्रा में ही एक ऐसी बात है कि ये हमारी ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाती है और सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा को हमारे मूलाधार चक्र तक पहुंचाती है। यह आवागमन लगातार चलता रहता है। इस क्रम को आरोही और अवरोही क्रम के नाम से जाना जाता है। ये क्रम वही क्रम है जो सृष्टि का नियम है। जो सृष्टि का नियम है वही हमारे शरीर का नियम है। और जब हम अपने शरीर को अपनी इस ब्रह्मांड से जोड़ लेते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं, तब हमें वो समस्त जानकारियाँ प्राप्त होने लगती हैं जिनके विषय में हमने हजारों जन्म पहले ज्ञान कर लिया था। अर्थात हम पहले किसी भी जन्म में क्यों ना हो, उस जन्म में पहुंच करके उनके अनुभवों को ग्रहण करके अपने वर्तमान जीवन में उन अनुभवों को साझा करते हैं। यही नियम है अध्यात्म का, यही नियम है और ये एक वरदान है। बहुत कम साधक यहाँ की स्थिति तक पहुँच पाते हैं और ज्ञान कर पाते हैं। हम बहुत सी चीज़ें आपको बता रहे हैं, बहुत सी चीज़ें बताना बाकी रह गई हैं। कुंडलिनी महाशक्ति की क्रिया अपने आप में दिव्य है, चमत्कारी है। इसका लगातार अभ्यास आपके जीवन को बदलेगा, आपके स्थूल शरीर को बदलेगा। स्थूल शरीर का अर्थ मेरा है आपका ये अपना शरीर जो अपना 5 तत्वों से बना हुआ है, जो आपके 5 चक्रों और 2 महाचक्रों से बंधा हुआ है, जो 5 प्राणों से बंधा हुआ और 5 उप प्राणों से बंधा हुआ, 72,000 नाड़ियों से बंधा हुआ है। तो ऐसे अभ्यास आप रोज करें, ऐसा प्राणायाम आप रोज करें। अगर मुद्रा करते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हानि होती है या कोई भी असुविधा होती है या आपको इसको करने से बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं या अदृश्य चिन्ह दिखाई देते हैं, तो इस मुद्रा को ना करें। तो ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। इस मुद्रा में मणिपुर चक्र का ध्यान करेंगे तो आपके लिए उत्तम है। इस मुद्रा को लगाने के बाद सहस्त्रार चक्र के ध्यान करेंगे तो आपके लिए अनुकूल और उत्तम है। आप इस मुद्रा का लगातार अभ्यास कीजिएगा, लगातार चिंतन कीजिएगा। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप इसमें लेकर आएंगे उतना अच्छा मन आपका बदलेगा, आपका हृदय परिवर्तन होगा और आपको देवताओं को देखने की शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होने लगेगी। बहुत कुछ ये मुद्रा आपको देगी। इसका अभ्यास अगर हम सूर्य के सामने करते हैं तो सूर्य के जैसे तेजस्वी बनेंगे। इसका अभ्यास हम चंद्रमा के सामने करेंगे तो चंद्रमा के समान शीतल बनेंगे। इस मुद्रा का अभ्यास अग्नि के सामने करेंगे तो अग्नि के समान प्रकाशित होंगे और तेजवान होंगे। इस मुद्रा का अभ्यास अगर हम हवा में करेंगे तो हवा के सदृश अदृश्य और स्पर्श करने वाले बनेंगे। अर्थात ये मुद्रा जैसा संकल्प आप धारण करके इस मुद्रा को करेंगे वैसा ही सिस्टम आपको प्राप्त होने लगेगा, अर्थात वैसे ही गुण आपको प्राप्त होने लगेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि कितने अच्छे तरीके से आप इस मुद्रा को करते हैं और कितने अच्छे तरीके से समझ करके मुद्रा को करते हैं और इसके दर्द का अनुभव कर पाते हैं। जितना अच्छा लंबा अनुभव करेंगे आपका भविष्य, आपका शरीर और आपकी साधना उतनी ही अच्छी और उत्तम बनेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए जय महाकाल।